ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 9/1/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। प्रश्न: धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर: तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सही सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी की है, फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं, और फिर जब रावण राज शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का राज है, इसलिए कहा जाता है रावण राज वह राम राज। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: आत्मा और परमात्मा को जानने का छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नुधा हुआ है, जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो बाप कहते हैं माकिम याद करो। आत्मा पुकारती है परमपिता, हे परमपिता, हे पतित पावन। हम आत्माएं पतित बन गई हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व आत्मा और परमात्मा का है। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यही बातें वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य विचार। पहली पॉइंट: कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट: स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान आज बाबा ने दिया सभी को। ब्रह्मा मुहूर्त के समय वरदान लेने और देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। बाबा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मा लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग विधाता के रूप में भाग रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया सभी को। क्रोधी का
काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अब स्वकल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलते रहें। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष सामान बनाने की या बनने की साकाश देते रहते हैं। ओम शांति।